नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रानू सिंह और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। हमारे देश की वुमेन क्रिकेट टीम ने कर दिखाया है एक ऐसी जीत जिसने पूरे भारत को एक साथ रुला दिया, हंसा दिया और गर्व से भर दिया। मध्य प्रदेश के एक टेम्पो ड्राइवर से लेकर हिमाचल के छोटे से घर तक हर फैमिली ने वर्ल्ड कप फाइनल का हर बॉल दिल से जिया। कभी आंखों में दुआ थी, कभी आंसुओं में उम्मीद। किसी के लिए ये 21 घंटे का सफर था, किसी के लिए पूरे दिन की बेचैनी। और जब हरमनप्रीत कौर ने वो ट्रॉफी उठाई तो लगा 21 घंटे, 21 साल और हजारों सपने सब एक पल में पूरे हो गए। ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये इतिहास लिखा जा रहा था हमारे देश की बेटियों के द्वारा। जब वुमेन इन ब्लू ने अपना पहला वुमेन्स वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाया तो पूरे देश का दिल एक साथ धड़क उठा। सिलीगुड़ी से रोहतक तक, वडोदरा से दुर्गापुर तक, हर कोने में खुशी का तूफान था। पेरेंट्स, सिबलिंग और कोचेस के आंसू रुक ही नहीं रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था इस जीत के पीछे कितनी मेहनत, कितनी रातों की नींद और कितने सपने जुड़े हुए थे। ऋचा घोष के कोच गर्व के आंसुओं में भीग गए। शफाली वर्मा के पापा ने हाथ जोड़कर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया। क्रांति गौड़ की बहन कहती है, ये सिर्फ उसका नहीं, हमारा सपना था। दीप्ति शर्मा के घर में तो खुशी और आंसुओं का मेला लग गया। वहीं भाई, जिसने कभी अपनी नौकरी छोड़कर उसे क्रिकेट सिखाया था, अब सबके सामने गर्व से कहता है, ये मेरी बहन नहीं, ये इंडिया की प्राइड है। और अमनजोत कौर के पापा, जिनका लोग कभी मजाक उड़ाते थे क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को लड़कों के साथ क्रिकेट खेलने दिया, आज सिर उठाकर कहते हैं, मेरी बेटी ने भारत का सपना पकड़ लिया। रेणुका सिंह की मां, जिन्होंने पति के गुजर जाने के बाद अकेली बेटी को बड़ा किया, अब उस मेडल की चमक में अपनी सारी मुश्किलें भूल गई हैं, क्योंकि उस मेडल से ज्यादा रोशन तो उनकी बेटी का सपना है। हर सिक्स, हर विकेट के पीछे एक कहानी छुपी है, संघर्ष की, जज्बात की और दुनिया को गलत साबित करने की। हरमनप्रीत कौर ने अपनी मां के शक के सामने खुद पर विश्वास बनाए रखा। शफाली वर्मा ने तो क्रिकेट खेलने के लिए लड़का बनकर फील्ड पर कदम रखा। हरमनजोत कौर के पापा ने अपनी बेटी के सपने के लिए पहला बैट खुद अपने हाथों से तराशा। और राधा यादव मुंबई की गलियों में बिना शूज के प्रैक्टिस करती थी, क्योंकि क्रिकेट किट खरीदना सपना जैसा था। इन सब ने सिर्फ क्रिकेट नहीं खेला, उन्होंने अपने होने का हक जीता। ये जीत सिर्फ एक ट्रॉफी की नहीं, उन सब लड़कियों की है जिन्होंने कभी सपना देखने की हिम्मत की। लेकिन आज जिस गेम ने पूरे देश को एक कर दिया, उसे कभी नजरअंदाज किया गया था। दोस्तों, चलो जरा फ्लैशबैक में चलते हैं। 2011 की बात है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में एक इवेंट चल रहा था। फॉर्मर इंडियन क्रिकेट लेजेंड डायना एडुल्जी ने उस वक्त के बीसीसीआई प्रेसिडेंट एन श्रीनिवासन को बधाई दी, ये सोचकर कि शायद अब वुमेन क्रिकेट को भी अपनी जगह मिल जाएगी। लेकिन उनका जवाब सुनकर सब सन्न रह गए। उन्होंने कहा, इफ आई हैड माई वे, I would not let women's cricket happen. Women have no business playing cricket. We are only doing this because it's an ICC rule. सोचो, वही देश जहां आज हर गली में छोटी छोटी लड़कियां हरमनप्रीत और शफाली बनने के सपने देख रही हैं, एक वक्त था जब वुमेन्स क्रिकेट को बस एक मजबूरी समझा जाता था, एक ऑब्लिगेशन, ना कि अपॉर्चुनिटी। और वहीं से शुरू हुआ था असली बदलाव का सफर। और अब 2025 में आकर देखो, वही लड़कियां जिनसे कभी कहा गया था कि उनका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं, आज पूरे देश को वर्ल्ड कप जिता कर दी है। जिन बोर्डरूम्स ने कभी उन्हें इग्नोर किया था, आज वही लोग उनके सामने खड़े होकर सैल्यूट कर रहे हैं। जिन मैचेस को कभी कोई देखना नहीं चाहता था, कल पूरा देश रात के 1 बजे तक जाकर ट्रॉफी लिफ्ट होते देख रहा था। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक बदलाव का मूवमेंट था। इतिहास पूरा घूमकर वापस आया है। इस बार कलम उनके हाथ में है और इस बार कहानी लिखी जा रही है उन महिलाओं के नाम जिन्हें कभी नो बिजनेस प्लेइंग क्रिकेट कहा गया था, पर उन्होंने दिखाया कि ये गेम
उनका भी है। वैसे वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप की जीत के बाद ममता बनर्जी जो खुद एक महिला हैं, उनकी हिपोक्रेसी भी सामने आई। दोस्तों, इस जीत से बस कुछ दिन पहले ही वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एक स्टूडेंट असॉल्ट केस पर रिएक्शन देते हुए कहा था, गर्ल्स शुड नॉट बी अलाउड टू गो आउटसाइड कॉलेज एट नाइट, they have to protect themselves also। यानी जब एक लड़की पर हमला हुआ तो जिम्मेदारी उसी पर डाल दी गई, जैसे रात को बाहर निकलना ही गलती हो। पर जब वुमेन इन ब्लू ने वर्ल्ड कप जीता तो वही ममता बनर्जी एक्स ट्विटर पर लिखती हैं, द एंटायर नेशन इज प्राउड ऑफ अ वुमेन इन ब्लू, यू हैव प्रूव्ड यू आर वर्ल्ड क्लास एंड इंस्पायर्ड जनरेशंस। बीजेपी बंगाल ने ट्वीट किया ममता दीदी का रिप्लाई करते हुए, OMG, they are playing till 12। बट दीदी, आपने तो कहा था लड़कियां 8 बजे तक घर आ जाएं। क्या आयरनी है दोस्तों, जो वुमेन इन ब्लू रात के 12 बजे तक ग्राउंड पर अपने देश के लिए जीत की जंग लड़ रही थी, तब वही नेता जो उन्हें रात में बाहर ना निकलने की सलाह देती है, सोशल मीडिया पर उनके नाम से ट्वीट करके महिला शक्ति का पाठ पढ़ा रही थी। जिन लड़कियों को आपने रात में बाहर मत जाओ कहा, उन्होंने स्टेडियम में रात भर देश का नाम रोशन कर दिया, और जब ट्रॉफी उनके हाथ में थी तब पूरा देश जाग रहा था, बस आपकी छोटी सोच सोई हुई थी। कभी उन्हें ब्लेम किया जाता है रात में बाहर होने के लिए, और कभी उनकी फोटो शेयर करके वोट बैंक बनाया जाता है। पर असली वुमेन एम्पावरमेंट वो नहीं होती जो ट्वीट में लिखी जाए, वो होती है जो स्टेडियम के बीच अपनी इज्जत और देश का नाम दोनों जीत ले। दोस्तों, ये सफर इतना आसान नहीं था। हर ट्रॉफी तक पहुंचने से पहले हर वर्ल्ड कप में हमारी वुमेन इन ब्लू जीत के करीब जाकर देखी गई हैं। कभी सेमीफाइनल में दिल टूटा, कभी फाइनल में बस कुछ रन से सपना फिसल गया। 2017 का वर्ल्ड कप याद है ना, जब हरमनप्रीत कौर ने सेंचुरी मारी थी, पर फिर भी बस कुछ कदम ट्रॉफी से दूर रह गए थे। और फिर बार बार वही सवाल उठता था, क्या हमारी लड़कियां कभी वर्ल्ड कप जीत पाएंगी? और आज 2025 में उस सवाल का जवाब पूरा भारत दे रहा है। हाँ, हमारी लड़कियां सिर्फ खेलती नहीं, जीत भी सकती हैं। ये जीत उन सब दिनों का बदला है जब उन्हें इग्नोर किया गया, जब उनकी मेहनत हेडलाइन नहीं बनी, जब उनके मैचेस एम्प्टी स्टैंड्स में खेले गए। आज उन्होंने सिर्फ वर्ल्ड कप नहीं जीता, अपनी इज्जत, अपना हक और हर उस सपने का मान जीता है जो किसी बेटी ने कभी देखा था। अब दोस्तों, इस पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।